तो विलेन चैप्टर शुरू करने से पहले हम विलेन की डिफिनेशन देख लेते हैं। विलेन यानी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? दो या दो से अधिक अभिक्रिया न करने वाले यानी अभिक्रिया रिएक्शन न करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। यानी ऐसा दो मिश्रण हो जो अभिक्रिया न करे। तो विलयन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? विलेय, दूसरा है विलायक। यानी सॉल्यूशन सॉल्यूशन बराबर है सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना है। सॉल्यूशन आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना है। इसे हम लोग ए मानते हैं, इसे हम लोग बी। आगे इसका इम्पोर्टेंस आप लोगों को हम बताएंगे। विलायक को ए माने हैं, विलेय को बी। तो विलेय क्या है? यानी कि आपका बी। बी क्या है? यह घटक कम मात्रा में उपस्थित होता है। यानी ये 100 होगा तो इससे कम हो गया, 20 होगा, 80 होगा। यानी कि यह घटक कम मात्रा में उपस्थित होता है। और दूसरा क्या है? विलायक। विलायक यानी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यह अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। यानी ये 100 रहेगा तो ये उससे कम रहेगा। अगला हमारा टॉपिक है विलेनों की सांद्रता को व्यक्त करना, जिसमें हम लोगों का मोल, मोलरता, मोल अंश, द्रव्यमान प्रतिशत इत्यादि सभी आएंगे। तो आइए उसे हम देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, विलेन की सांद्रता को व्यक्त करना, इसमें हम लोगों का पहला क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W। इसका फॉर्मूला क्या है? विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। यानी विलेय ऊपर रहेगा, विलयन नीचे रहेगा। विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। यानी प्रतिशत निकालना है तो 100 रहेगा ही रहेगा। और दूसरा इसमें क्या है? आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या है? V/V। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है? विलेय का आयतन प्रतिशत यानी V/V। विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। इसमें भी विलेय ऊपर रहेगा, इसमें भी विलेय ऊपर रहेगा, और दोनों के नीचे विलयन रहेगा। विलयन का आयतन, इसमें है विलयन का द्रव्यमान। यानी कि विलेय का आयतन प्रतिशत क्या है? विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। तो आयतन प्रतिशत का एक एग्जाम्पल आप लोग देखिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल का 35%। 35% आयतन प्रतिशत V/V। ये V/V का विलयन वाहनों के इंजन को ठंडा करने में काम में आता है। यानी कि इसका उपयोग वाहनों के इंजन को 35% इसका वाहनों के इंजन को ठंडा करने के काम में आता है। आई होप आप लोगों का दो क्लियर हो गया होगा। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे हम डिनोट करेंगे W/W से। दूसरा है आयतन प्रतिशत, जिसे हम डिनोट करेंगे V/V से। तो आइए तीसरा देखते हैं क्या है। तो तीसरा हम लोगों का है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी दोनों है, द्रव्यमान भी है, आयतन भी है। इसके पीछे हम लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत देखा था और आयतन प्रतिशत। अब इसमें दोनों है, द्रव्यमान और आयतन। तो द्रव्यमान आयतन को किससे डिनोट करेंगे? W/V से। तो इसका फॉर्मूला क्या है? विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी W/V। तो विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, यानी विलेय का द्रव्यमान ग्राम में रहेगा, और विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100 तो रहेगा ही रहेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल औषधियों और फार्मेसी में समानता उपयोग में आती है। मतलब द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत का उपयोग औषधियों और फार्मेसी के लिए उपयोग में आती है। ये दोनों के लिए उपयोग में आती है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे इम्पोर्टेंट अलर्ट ले लीजिए। मोल अंश। मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल भिन्न, तीनों नाम से जाना जाता है। इसे इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन, इसका फार्मूला आप लोग लर्न कर लीजिए। देखिए इसका फार्मूला मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बार बार बता रहे हैं। मोल अंश, इसका फॉर्मूला क्या है? अवयव यानी पदार्थ, पदार्थ के मोलों की संख्या यानी अवयव के मोलों की संख्या बटे सभी अवयव के मोलों की संख्या। अब ये मोल क्या है, इसे हम लोग समझते हैं। यहाँ अवयव में यानी पदार्थ होगा, ऊपर क्या है आप लोगों का? पदार्थ के मोलों की संख्या, और यहाँ सभी यानी टोटल रहेगा आपका। नीचे नीचे टोटल पदार्थों के मोलों की संख्या। इसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। मान लीजिए कोई एक पात्र है, कोई एक पात्र है, इसमें जल भी है और आपका C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल भी है। और इनका हम लोगों को, इनका 50 मोल विलयन में है और इसका 5 मोल विलयन में है। इन दोनों का मिश्रण है विलयन में, यानी इसमें इन दोनों का मिश्रण है, जल का और एथिल एल्कोहल यानी शराब का। तो देखिए इसका हम लोग मोल अंश कैसे निकालेंगे। तो मोल अंश का फॉर्मूला क्या है? अवयव के मोलों की संख्या
यानी अवयव यानी पदार्थ हैं, इनकी मोलों की संख्या 50 मोल दिया है। तो इसे निकालते हैं हम लोग। पहला क्या है, पहले हम लोग जल का निकालेंगे, उसके बाद एथिल अल्कोहल। तो जल के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखें विलयन, विलयन में जल का मोल अंश, इसे फाई से डिनोट करते हैं, यानी ऐसे फाई कुछ इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा फाई, उसी को ऐसे बनाए हैं फाई H2O, यानी मोल अंश H2O का। इसका क्या इससे कैसे करेंगे, देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, अवयव के मोलों की संख्या। यहाँ हम लोग जल है तो जल के मोल, आप लोगों को एकदम इजी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मोल अंश क्या है, इसे फाई से डिनोट करते हैं, फाई H2O, यानी H2O का मोल अंश। फॉर्मूला क्या है, अवयव के मोलों की संख्या। तो हमारा अवयव जल है तो जल की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, क्योंकि ये कैमरे में कट रहा है, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। फॉर्मूला है अवयव की मोलों की संख्या, तो हम लोग जल का निकाल रहे हैं तो जल की मोलों की संख्या बटे सभी अवयव की मोलों की संख्या, यानी सभी अवयव की मोलों की संख्या, यानी कुल मोल लिख सकते हैं हम लोग, कुल मोल। तो आप लोगों को जल की मोल दिए हैं 50 मोल, तो 50 बटे कुल मोल, कुल मोल आपका 50 मोल है प्लस 5 मोल, यानी विलयन में तो 50 भी है और 5 भी है, यानी 55 मोल विलयन में है। तो यहाँ उसी को बोल रहे हैं कुल मोल कितने हैं। हम लोगों का जल का मोलों की संख्या 50 मोल दिया है और टोटल मोल है 50 प्लस 5, यानी कि हो गया आप लोगों का 50 प्लस 55। इसे हम लोग कट करेंगे तो लगभग, इसे कट करने पर आप लोगों का 10/11 आएगा। 5 से काटिए, 5 एकम 5, ये 0 लग गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 10/11, 10/11। मोल अंश का मात्रक नहीं होता, आप लोग इसे याद कर लीजिए, मोल अंश का कभी भी मात्रक नहीं होता। अब विलयन में 2 घटक हैं, पहला है H2O, दूसरा है C2H5OH, यानी जल एथिल अल्कोहल। तो हमने जल का मोल अंश निकाल लिया, अब एथिल अल्कोहल का चलिए निकालते हैं। तो देखिए ये पहला का निकाले हैं, और दूसरा का क्या होगा, दूसरा एथिल अल्कोहल है तो इसका हम C2H5OH लिख दें, यानी C2H5OH का मोल प्रभाज यानी मोल अंश निकाल रहे हैं। इसका क्या फॉर्मूला क्या, आप लोग डायरेक्ट देखिए, यहाँ जल की मोलों की संख्या थी, जल की मोलों की संख्या यहाँ पर हो जाएगा एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या। तो एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या 5 मोल दिया है, तो यहाँ ऊपर 5 लिख दें डायरेक्ट, और नीचे कुल मोल यानी सभी मोल के क्या है 50 प्लस 5। अब इससे हल करिए, 5/55 हो गया, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 1/11 आ गया, यानी 1/11। इसका मात्रक नहीं होता, आप लोगों को पता होगा। तो इसे और अच्छे समझने के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में मोलरता और मोल अंश के न्यूमेरिकल का वीडियो लाएंगे, आप लोग उसे देख लीजिएगा। एक आप लोग इसे समझिए, देखिए जो x2 है, जो x1 है प्लस x2 इन टोटल का 1 आता है कैलकुलेशन, यानी x1 क्या है आपका, या देखिए पहले इसे विलयन बराबर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, विलेय प्लस विलायक। तो आप लोग इसे 1 मानिए, इसे a भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, a मानिए या 1 मानिए, और इसे 2 या b। तो यहाँ a1 से हम लोग समझते हैं विलायक 1 है, जहाँ 1 आएगा वहाँ समझ लीजिए विलायक है। तो यानी मोल प्रभाज फाई 1 तो विलायक का मोल प्रभाज, और फाई 2 विलेय का मोल प्रभाज, यहाँ 2 है मतलब विलेय, तो विलेय का मोल प्रभाज, इन टोटल को जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग जो निकाले हैं मोल अंश C2H5OH का और H2O का, उसे हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए फाई H2O प्लस फाई C2H5OH, इन टोटल को जोड़ने पर 1 आना चाहिए। तो हम लोग H2O का हम लोगों को कितना आया था 10/11, 10/11, और प्लस C2H5OH का मोल अंश कितना आया था 1/11, टोटल इक्वल 1 है तो 1 लिख दीजिए। इन लोगों का लस लेंगे तो 11 है, हर समान है, ऊपर जुड़ जाएंगे, 1 आ गया। इतना तो कैलकुलेशन आप लोग 10 में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े। 10 की 11, 1 कैंसिल आउट होकर 1/1 इक्वल टू 1 आ गया। आई होप आप लोगों का मोल अंश बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, आप लोग इसे समझ लीजिए। देखिए बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने के प्रयास किए हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग को न समझ में आएगा तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मोल अंश। अब आगे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलरता, जो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, हाफ ईयरली में चांसेस है बहुत ज़्यादा आने की, वार्षिक में भी आ सकता है, बोर्ड एग्जाम।
तो देखिए मोलरता यानी मोलरिटी, एक होता है मोलरता, एक होता है मोललता। तो मोलरता पहले समझिए, मोललता उसके आगे है। तो मोलरिटी क्या है? मोलरता यानी 1 लीटर विलयन में मौजूद विलय की मोलों की संख्या, यानी 1 लीटर विलयन में विलय के कितने मोल मौजूद हैं, वही मोलरता कहलाता है। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या है, आप लोग इसे लर्न कर लीजिए, ओपी कॉन्सेप्ट समझिए इसे। मोलरता क्या है? विलय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो देखिए इसका एग्जांपल देखिए, 2 एग्जांपल आए हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं ये। तो देखिए 5 लीटर जल में 0.5 मोल NaCl घोला है, मोलरता बताइए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप लोगों को दिया है, पहले दिया है लिख लीजिए, दिया है आप लोगों का वॉल्यूम दे दिया है 5 लीटर, आपका मोल भी दे दिया है, NaCl का मोल 0.5 मोल, मोलों की संख्या मिल गया है और आयतन भी मिल गया है। डायरेक्ट फार्मूला पे रख दीजिए, मोलरता M बराबर N/V होता है, यानी मोलों की संख्या और आयतन लीटर में। तो देखिए आप लोगों का मोल दिया है, मोलों की संख्या मिल गया है 0.5, आयतन दिया है 5 लीटर, 5 रख दीजिए। सिंपल, इसे कैंसिल आउट करने पर आप लोगों का लगभग 0.1 मोल प्रति लीटर, यानी मोलरता का मात्रक है मोल प्रति लीटर। ऊपर मोल रहेगा, नीचे लीटर है, तो मोल प्रति लीटर, इसे कैंसिल आउट करने पर 0.1 आएगा। अगला टॉपिक है मोललता यानी मोलेलिटी। मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलेलिटी इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे। मोलरता में कैपिटल M था, इसमें स्मॉल m होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, विलय की मोलों की संख्या, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, यानी इसमें विलायक होगा, और मोलरता में क्या था, विलयन का आयतन लीटर में था, यहाँ विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में है। तो इसका फॉर्मूला M = N2/W1 किलोग्राम में, यानी विलय की मोलों की संख्या और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। इसका मात्रक क्या होगा, मोल प्रति किलोग्राम। इसका न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम लोग मोलरता, मोललता, मोल अंश सभी को का न्यूमेरिकल एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे। थोड़ा मीडियम में भी रहेगा, मॉडरेट पे भी रहेगा, हाई भी रहेगा। आप लोग टोटल आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसे देख सकते हैं। तो देखिए इसका एक पॉइंट लिखा गया है, मोलरता से बेहतर होती है क्योंकि यह तापमान पर निर्भर नहीं करती, यानी कि मोललता जो है मोलरता से बेहतर होती है क्योंकि यह तापमान यानी टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती। यह एक नोट लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यह तापमान पर निर्भर नहीं करती, इसलिए मोलरता से बेहतर होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विलेयता, यानी विलेयता को आप लोग साधारण भाषा में घुलनशीलता भी कह सकते हैं। विदर थ्योरी है, इसे आप लोग बस पढ़ लीजिए, यह एग्जाम में कम चांसेस है पूछे जाने की, तब पर भी समझ लीजिए। देखिए विलेयता, किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। इसे समझिए, देखिए यदि किसी अवयव यानी पदार्थ हो गया, यदि किसी पदार्थ की विलेयता यानी घुलनशीलता एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित टेम्परेचर पर विलायक यानी सॉल्वेंट की निश्चित मात्रा, यानी विलायक की निश्चित मात्रा यानी कि निश्चित मात्रा में घुली हुई, यानी कि घुली हुई, डिजॉल्व हुई हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है विलेयता। और दूसरा क्या है, विलेय और विलायक को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए पहला कारक क्या है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, विलेय और विलायक की प्रभावित करने वाले कारक, 1 नंबर में पूछेगा लगभग। पहला कारक क्या है, विलेय और विलायक सॉल्यूट और सॉल्वेंट की प्रकृति यानी नेचर कैसा होगा, समान समान को घोलता है, यानी ध्रुवी ध्रुवी को घोलेगा और अध्रुवी अध्रुवी को घोलेगा। इसमें देखिए डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व, यानी समान समान को घोलता है, इसे आप लोग समझिए। ध्रुवी अध्रुवी हम लोग बाद में बात करेंगे। दूसरा क्या है, तापमान। तापमान में हम लोग 10th में पढ़े होंगे, ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक। तो देखिए ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी 2 होते हैं इसमें। तो देखिए जब ताप बढ़ाएंगे, जब ताप प्रोपोर्शनली है विलेयता के, ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, यानी ताप जब बढ़ाएंगे तो विलेयता यानी घुलनशीलता बहुत तेजी से घुलेगी किसी भी विलयन में। और इसका डेल एच क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, पॉजिटिव। उसके बाद उसमें छिपी देखिए, ये जब ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता कम होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/, विलेयता की, यानी कि ताप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विलेयता की। इस कारण ताप बढ़ाने पर विलेयता कम घुलेगी, बहुत कम घुलेगी। और इसका एंथैल्पी क्या होता है, नेगेटिव।
इस सब लर्न कर लीजिए। यहाँ पर समझ लीजिए बस ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, ताप और उसमें छेपी में ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होती है, मतलब कम घुलती है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है? इसका तीसरा पॉइंट है दाब का प्रभाव। दाब यानी प्रेशर का प्रभाव। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि द्रव्य व ठोस असंपीड़न होते हैं। क्योंकि द्रव्य व ठोस, उसे हम लोग असंपीड़न कहते हैं। आप लोग गैस के कण दूर दूर होते हैं और द्रव ठोस के कण, ठोस के तो बहुत ही करीब होते हैं और द्रव के थोड़ा दूर होते हैं और गैस के तो बिल्कुल ही दूर होते हैं। तो यानी यह असंपीड़ित होते हैं, जिसके कारण इसमें दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा, इसका विलेय और विलायक का प्रभावित करने वाले कारक आप लोगों का हो गया। पहला था पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट था। पहला था विलेय और विलायक की प्रकृति, सामान को घुलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। दूसरा है आपका तापमान में ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माशोषी ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, इससे एंथैल्पी डेल एच होगा पॉजिटिव। और ऊष्माक्षेपी में ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, यानी विलेयता कम घुलती है, इसका एंथैल्पी भी होगा नेगेटिव। तीसरा है दाब का प्रभाव। दाब को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि द्रव्य व ठोस असंपीड़न होते हैं, यानी कि द्रव्य और ठोस को असंपीड़न होते हैं, इस कारण दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैस की द्रव में विलेयता, मतलब कि गैस और द्रव में कितना तेजी से घुलेगा, कैसे, यानी उसकी विलेयता पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें पॉइंट की तरह है। तो देखिए पहला पॉइंट आप लोगों का क्या है? पहला पॉइंट है ज़्यादातर गैसें पानी यानी वाटर, जल, H2O, एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH और बेंजीन C6H6। पानी, एथिल अल्कोहल, बेंजीन आदि में घुलनशील है। पानी में एथिल अल्कोहल घुलनशील है और बेंजीन घुलनशील है, आदि में घुलनशील है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। इसमें देखिए गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। आइए इसे समझते हैं। गैस और विलायक की प्रकृति सामान्यतः NH3, SO2, HCl आदि गैसें ध्रुवीय हैं और जल में आसानी से घुलती हैं, यानी NH3, SO2, HCl यह जल में बहुत ही आसानी से घुल जाएंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दाब के अधीन घुलती है, जबकि N2, H2, CH4, C2H6 आदि गैसें अध्रुवीय विलायकों में घुलती हैं, यानी अध्रुवीय विलायकों में घुलती हैं। हमने पीछे पढ़ा था समान को घुलता है, यानी अध्रुवीय में घुलेगा। अध्रुवीय में बेस्ट एग्जाम्पल है आपका बेंजीन, ये भी है लेकिन बेस्ट बेंजीन है, एग्जाम में बेंजीन पर ही पूछेगा। तो अध्रुवीय को घुलेगा और ध्रुवीय में घुलेगा, समान में घुलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। दूसरा पॉइंट क्या है आप लोगों का? दूसरा है ताप का प्रभाव। समांतर ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है, यानी ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, यानी कम घुलेगी। तीसरा आप लोगों का है दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा। अब आप लोगों को आज का वीडियो बस इतना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल होगा, तो सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, यानी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को किस पे चाहिए कमेंट कर बताएं। हमारे हिसाब से हम इसे मूलरता और मूलंश के न्यूमेरिकल यानी फिजिकल केमिस्ट्री है विलेन, तो इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल ही अधिकतर पूछेगा फिजिकल से। तो इसे मूलरता और मूलंश हम लोग इसका वीडियो ला सकते हैं। आप लोग बताइए कमेंट में, तो जिसका ज़्यादा कमेंट होगा वो वीडियो आएगा। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।